इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। फिर हरियाणवी बोल रहे हो सारा, कुछ और बोल लो ना। कभी आप बीच में हिंदी बोलने लग जाते हो, कभी हरियाणवी बोल, क्या जरूरत है ये? एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। ये साले अपनी रामायण बना रहे हैं क्योंकि इनको रामायण में काम नहीं मिल रहा तो सीता आज लंका खुद जलाने आई। क्या कह रहा हूँ मैं, एक से एक जो इन्होंने रामायण के डायलॉग इसमें जबरदस्ती के घुसाए हैं ना, ये टॉन्ट है। ये टॉन्ट है रामायण के डायरेक्टर को कि साले तूने आलिया भट्ट को कास्ट कैसे नहीं किया। ये हाथ में बंदूक और पिछवाड़े में दिमाग। अब जब धुआं फैला हुआ तो तुम गोली किसको मार रहे हो बे? एक दूसरे को ही मार देंगे साले ये गोली चला के। क्यों ना चलाएं? वो बंदूक की क्लिप खाली होगी तभी तो हमारी सरोजनी नगर की टूम रेडर इनको अपनी सांस की बदबू से मार पाएगी। हाय बॉयज। सालों साल इसी चीज की तो ट्रेनिंग हुई है कि बिना बताए मारना नहीं। देखो ग्रीटिंग बहुत जरूरी है, हाय बॉयज जरूर बोलना है चाकू घुसाने से पहले। वाह भाई, सो बिलीवेबल भाई, सो बिलीवेबल। इससे अच्छा एक्शन ना पावर रेंजर्स में हुआ करता था, और वो तो साले एक्टिंग करने की कोशिश भी नहीं करते थे। जो भी उनका मन करता था वही भांग बोल करके निकल जाते थे वो हर एपिसोड में। जाओ रेंजर्स, हमला हो गया है। मैं हूँ खुला साड़ मारूंगा ब्लू रेंजर की। या ये घोड़े वाली करनी बहुत जरूरी थी क्योंकि दिस इज माई एग्जैक्ट रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग दिस शिट। ये क्या हो रहा है भाई? टोनी हॉक स्केटिंग प्रो, ये क्या चल रहा है भाई बीच में? क्या भाई, एंट्री शॉट और फार्मिंग भाई। तो भाई सीरियस एजेंट्स वाली मूवी चल रही है, एकदम डार्क वाली, जिसमें एक गंदा आदमी एक लड़की को अगवा करता है, टॉर्चर करता है, ट्रेनिंग देता है और उसको सोल्जर बनाने की कोशिश करता है अपने फायदे के लिए। और यहाँ दूसरी जगह बढ़िया कैल्विन क्लाइन के कपड़े पहन के और फार्मिंग चल रही है भाई स्केटबोर्ड के साथ। अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है। हाँ भाई ऑफ कोर्स सिरम ठोक के ये जो सुपर सोल्जर बनाने में लगे हुए हैं, ये तो होना ही था। और मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ जो मुझे लगता है प्लॉट में खुलेगी, क्योंकि विचर की ये एग्जैक्ट स्टोरी है। ये सिरम ठोकने वाले ट्रायल्स को ज्यादातर लोग सरवाइव करते ही नहीं होंगे। सर्वाइवल परसेंटेज ही 1-2% होगा, और जितने भी लोग उस प्रोग्राम में एनरोल होते होंगे या उनको जबरदस्ती उसमें रख लिया जाता होगा, वो ज्यादातर मर जाते होंगे। और इसी वजह से एंटागनिस्ट जो है वो है एंटागनिस्ट इस मूवी, क्योंकि वो सन की आदमी है, वो लोगों को मार दे रहा है अपने जुनून के चक्कर में। और यही चीज ट्रायल ऑफ ग्रासेस में विचर्स क्रिएट करते हुए होती थी। लड़के सरवाइव ही नहीं करते थे उस ट्रायल को। शुरू करो अग्नि परीक्षा। इस झटूरे ने ये डायलॉग लिखे, मुझे तो ये बता दो। मतलब नहीं क्या बैडास डायलॉग लिखे हैं भाई आपने। आई एम प्रीटी श्योर लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे इन डायलॉग को सुन के। वो भी एक बार को सोचेंगे कि काम 2 रुपए का नहीं और सारा टाइम और फार्मिंग चल रही है। ऑफ कोर्स एजेंट्स की सीरियस मूवी में जहां पे लोग मारे जा रहे हैं और उनको मारते हुए किया जा रहा है, उस मूवी में डांस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि डांस के बिना YRF वालों की मूवी कैसे कंप्लीट हो सकती है। लाइक इमेजिन कॉपिंग मूवीज जो लोगों ने बहुत पसंद की हैं, और वो भी काम तुम ठीक से नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको अपना ओरिजिनल काम दिखाने के लिए तुम्हें उसमें हगा हुआ जरूर ठोकना अपना बीच में। अगर तुम्हें जॉन विक, टूम रेडर या बैलरीना के बीच में ऐसे डांस करते हुए एजेंट दिखते, भाई क्या तुम अपना माथा दीवार में ना मार लेते? कभी ये डांस कर रहे हैं, कभी ये कैल्विन क्लाइन की ऐड कर रहे हैं, कभी लिम्का स्प्राइट जैसी ऐड वाला पूरा वाइब क्रिएट कर रखा है इन्होंने। स्केटबोर्ड पे चढ़े हुए हैं लोग। क्या भाई क्या गाली बकूं मैं इनको, जिससे मेरा मन शांत हो जाए, मेरा दिल हल्का हो जाए? ऐसी कोई गाली बनी नहीं है, नहीं बनानी पड़ेगी इनके लिए। भाई तुम्हें ये बकैती करने से फुर्सत मिल जाए तो प्लीज, थोड़ा कुछ दिन बचे हुए हैं, इसमें 2-3 सीन थोड़े स्टोरी के भी डाल देना। ओरिजिन स्टोरी तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे इसका अगला पार्ट आएगा और लोग देखेंगे। इतनी लंबी छलांग तो माइकल जॉर्डन भी नहीं मारता था भाई। 30 मीटर से डंक मारा इसने, इसके ऊपर चाकू ले गए। क्रिश की आत्मा आ गई है इसमें अचानक से। ये हमें बचाएगा। बिल्कुल पता ही नहीं चला ये आदमी कौन है जो जादू के कपड़े चुरा के बैठा हुआ है।
अगर तुम्हें रेफरेंस समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, वो गाना था ना, इन पंछियों को देखकर जागे हैं ये अरमा, उसमें जादू के कपड़े दिखा देता हूँ मैं तुमको, ये एग्जैक्ट कपड़े थे भाई। तो अब ये नीला बौना तो एजेंट बनने से रहा तो कौन ही होगा, कोई मिल गया का रोहित बॉर्नवीटा किंग। भाई आप मेरी बात मानो, मूवी रहने दो, 2-3 ट्रेलर और निकाल दो, हमें पूरी मूवी यहीं दिखा दो। अब क्या फायदा, सब तो आपने बता दिया ट्रेलर के नाम पे, अब क्या फायदा मूवी डालने का। अब मूवी के एंड में ये होना, या तो अल्फा खुद से ही खुद की बेवकूफी की वजह से मर जाएगा या फिर इमोशनल हो जाएगा क्योंकि वो अटैच हो जाता है इस लड़की के साथ इसको ट्रेन करता हुआ। तो कुछ ऐसे ही क्लाइमैक्स होने वाला, बहुत ही घिसा पिटा, और मैं पहले दिन जाके अपने पैसे खराब करूंगा क्योंकि मेरे लिए तो कंटेंट है भाई। बाकी हर सीन देखते हुए मुझे शान भाई याद आ रहे हैं तब से, एक एक सीन जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है 99.99% एक्यूरेसी के साथ। भाई आपको 21 तोपों की सलामी, सल्यूट है आपको मेरा। इसे कहते हैं फील्ड का एक्सपीरियंस होना। इसको बंक करके पढ़ाई कर लूंगा। डांस करोगे इस परमानेंट। YRF टू पीपल इन कमेंट सेक्शन, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। Showing former Raw agent as villain is permanent in YRF universe. यप, ये लोग ऐसी भगैती ना करें अपनी मूवी में, ये हो नहीं सकता। ऋतिक भी लाइक, क्रिश का गाना सुनेगा, क्रिश का। तो भाइयों, आई विल वॉच शान प्राशर्स वीडियो अगेन, द मैन, द लेजेंड, द मिथ। गॉड ब्लेस दिस मैन एंड हिज चैनल। भाई इनका चैनल ना होता तो मैं कंटेंट कैसे बना पाता बॉलीवुड पे। Thumbs up ad. एजेंट थीपिटी रिपोर्टिंग अगेन सर। लो मैं वापस आ गई सिर्फ 7 दिनों में। फिल्म के टीजर में मैंने लोगों के दही भल्ले इस कदर ठंडे कर दिए, निप्पल ऐसे चटका दिए, नाभि ऐसे गुदगुदा दी कि अब तो मुझे मेरा टॉप सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट इन द खुफिया ऑफ द वेरी वेरी, किसी को मत बताना, मिशन टोपे का तकिया कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। पिशकियां प्यू 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 मार दूंगी सारे के सारे रॉ एजेंट्स को और बचा लूंगी पाकिस्तानियों को। बट उससे पहले हैंड्स अप एंड लेट मी डू दिस। ये क्या हो रहा है रणवीर मेरे साथ यार? अभी तो टीजर की ट्रोलिंग नहीं खत्म हुई थी, इन्होंने ट्रेलर डाल दिया। मुझे अपने घर जाना है। ऐसा ट्रेलर बना भाई दिया। नो वे, आलिया का दिमाग खराब नहीं हुआ पड़ा इस टाइम कमेंट्स पढ़ के। She's like the female अर्जुन कपूर of the internet right now भाइयों। इतनी ट्रोलिंग, इतने बकवास कमेंट अगर और किसी के पोस्ट पे तुम्हें मिलेंगे तो वो अर्जुन कपूर की प्रोफाइल है भाई। भैया कि मेरे तो रोंगटे ही बैठ गए। इतनी तेजी से तो बियर पीने के बाद मूत नहीं आता, इतनी तेजी से तो दूध फटकर पनीर नहीं होता, और बाय गॉड इतनी तेजी से तो आमिर खान अपनी बीवी नहीं बदलता जितनी तेजी से YRF वाले अल्फा के प्रमोशनल एसेट्स को रिलीज कर रहे हैं। अभी मुश्किल से मुश्किल आमिर खान भी मस्तीखोर बौना है भाई। मुश्किल 7-8 दिन पहले इन्होंने अल्फा का टीजर पादा था और अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि इन्होंने ट्रेलर के नाम पे ये लैंडा हक दिया। इस फिल्म को लेके YRF वाले एक बात खुद भी जानते हैं, ये फिल्म है तो एक्सपायरी वाला माल, इसको जल्द से जल्द सस्ते में निकालो। ये 1 रुपए की भांग की गोली जैसी पिक्चर YRF के हलक में ऐसी अटकी है कि ये ना इसको निगलते बन रहे हैं ना थूकते। इनको लगा 1 रुपए की शायद अब आती नहीं, 3 या 5 की आती है। just so you know general knowledge facts भाई। टीजर पे तो चांटे लगी रहे हैं हमारे को, लगे हाथ ट्रेलर डाल के उड़ता तीर अपने नितंब बोन में ले लेते हैं। YRF की बची कुछ इज्जत का फिक्स डिपॉजिट 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुड़वा लेंगे, दर्द कम होगा ना। मतलब 7-8 दिन में बिना बताए, बिना किसी अनाउंसमेंट के नामुराद फूफा जी की तरह ट्रेलर आ गया। इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर का सोशल मीडिया पे जो हाल हो रहा है और इसके बाद इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे जो हाल होगा, उसको सोचते समझते और जानते हुए स्पाई यूनिवर्स के फाउंडर मिस्टर टाइगर गंजे हो गए एडवांस में, और अब टाइगर गंजा है। ये ट्रेलर देखने के बाद पठान ने झूमना बंद किया, मातृभूमि की माँ की, और तुरंत ही फोन उठाकर आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा को फोन पे ये बोल दिया, एक मिनट मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ, मैं तुम दोनों की मारूंगा हो तुम। और वॉर के कबीर ने YRF वालों को फोन करके ये बता दिया कि I love this audio भाई। और वॉर के कबीर ने YRF वालों को फोन करके ये बता दिया कि 20 गोली मारेंगे। और लॉजिकली सोचा जाए तो एजेंट धीपिटी को भी ये ट्रेलर देखने के बाद लगा तो होगा यार, इस ट्रेलर जैसा सेम टू सेम काम मैंने पहले भी कहीं ना कहीं तो किया है।
नो वे भाई, इससे अच्छा तो टाइगर श्रॉफ पदौड़ा ही है। और मैंने तो लगे हाथ रणबीर भाई से भी पूछ लिया, रणबीर भाई सुनाई दे रहा है ना दुनिया क्या कह रही है अल्फा के टीजर के बारे में? सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। टीजर तक मुझे डाउट था, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ये बात मुझे कंफर्म हो गई कि ये मुसलसल तरीके से बनाया गया नापाक मंसूबा फिल्म है ही नहीं, ये है एक एड्स की कंपाइलेशन। मैं बताता हूँ कैसे। पहले ये देखो स्पोर्ट्स ब्रा की एड। फिटनेस वाले दिन Bro. मांगते हैं राइट फिट का कॉन्फिडेंस, और फन हैंगआउट्स में केयर फ्री रहने का। ये देख, ये कैल्विन क्लाइन है भाई, ऐड करने से इनको फुर्सत नहीं है भाई। इस मूवी में तुम देख लेना, ये इतनी क्रेंज होने वाली है ना, मजा ही आ जाएगा। इट्स गोइंग टू बी सो बैड दैट इट्स गोइंग टू बी फन भाई। कॉन्फिडेंस जिवामे, वेयर योर कॉन्फिडेंस। ये हो गई स्पोर्ट्स ब्रा की एड। अब देखो टूथपेस्ट कोलगेट की एड। वाला कोलगेट मैक्स फ्रेश। स्पोर्ट्स ब्रा की एड चेक, कोलगेट की एड चेक, ये दोनों एड हो गई। अब देखो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की एड। एनर्जी का बस एक गेम, स्टिंग। मुशायरा आप सदाकत सच्चाई से मुख्तलिफ हो ही नहीं रहे। इन्होंने फिल्म बनाई नहीं, इन दगाबाज फरेबी फासिक गुनहगारों ने 3-4 ऐड बनाई और उनके बाद इन्हें लगा कि अब क्या करें, तो इन्होंने कैनवा में डाल के उनको जोड़ दिया। इनको लगा ये जट्टा तो पुष्पराज का टोपा पकड़ के झूल जाती है गोल गोल, तो हम भी बनाएंगे ऐड, लेकिन बताएंगे कि ये है पिक्चर और उसको पिक्चर बना के बेच देंगे, देख लेगी जनता इसको भी। अबे तुम थोड़े पागल वागल हो क्या? अरे आदित्य चोपड़ा पिक्चर बनानी थी, ऐड बनाना तो प्रसून जोशी का काम है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल सही बात कह गया था लॉर्ड माउंटबेटन, पल्ले नहीं लेकिन प्लान बनाए लंबे चौड़े। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये मरी पिस्तौल जैसे स्पाई यूनिवर्स का कौन सा स्पाई देश के लिए काम कर रहा है। टाइगर आईएसआई एजेंट के साथ प्री वेडिंग शूट करा रहा है, पठान आईएसआई एजेंट के साथ बीच पे गेट रेडी विद मी वाली रीलें बना रहा है, वॉर के कबीर ने अपनी ही एजेंसी के दूसरे एजेंट विक्रम के गोटे थामे हुए, और ये सारी की सारी टीट की अचार की बोतलें पहली फुर्सत में फटाक देने से रोग हो जाती है। और भाई ये ना कोइंसिडेंस नहीं है। जब इतना ज्यादा एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो ना, तो इससे आपको पता चलता है कि ये एक आइडियोलॉजी है जो मूवीज के थ्रू पुश की जा रही है। इट्स नो कोइंसिडेंस, क्योंकि हर मूवी में साला जो देशभक्त आदमी है वही हरामी निकलता है, वही विलन निकलता है। चाहे तुम मैं हूं ना उठा के देख लो, उसमें भी पाकिस्तान प्रेम बाज नहीं आ रहा था इन लोगों का। तो भाई ये एक पैटर्न है और बहुत रिकग्नाइजेबल पैटर्न है। अगर तुम हर चीज को कोइंसिडेंस बोल के रूल आउट करना खत्म कर दो तो मेरे से आज लिखित में ले लो, बॉबी देओल को ये बना देंगे अध पगला सा रॉ का एजेंट जो बदला लेने के चक्कर में रॉग हो गया। तो ये सोचने वाली बात पैदा होती है कि अगर ये सारी की सारी पतीले में लगी खुरचने या तो आपस में ही लड़ रही हैं या तो फिर रोग हो जा रही है, तो बॉर्डर इज द सेम स्क्रिप्ट एज मैं हूं ना। क्योंकि उसका जो आइडिया था कि भाई हमें पाकिस्तान से लड़ाई में घुसना चाहिए रादर देन दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हम उसको रिजेक्ट करके दे डिसाइडेड कि इसको निकालो आर्मी से और हम तो पाकिस्तान के साथ भाई बढ़िया दोस्ती करेंगे। और इस कारण से वो उनके अगेंस्ट हो गया। उनको लगा कि भाई ये तो देश के दुश्मन है, देश हित का मतलब है कि लड़ाई में घुसो। सेम यहाँ कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होने वाली है जहाँ पे वो ये सजेस्ट करेगा कि भाई वी नीड दीज काइंड ऑफ सोल्जर्स। वो कहेंगे कि नहीं भाई, इसका जो मॉर्टालिटी रेट है वो बहुत हाई है, ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं है और इतने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कि वो शटिंग दिस प्रोग्राम डाउन। बट ही विल नॉट बैक आउट ऑफ इट, क्योंकि वो बहुत क्लोज है सक्सेस के और उसको एक कंपैटिबल कैंडिडेट मिलने ही वाला है। इस वजह से वो अंडरग्राउंड होके या रोग होके ये सेम काम करना शुरू कर देगा। के पार पाकिस्तानियों का घुंघरू कौन छनका रहा है? मुझे अपने घर जाना है। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। और इस हफ्ते एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं DCIA यानी धूम इंटेलिजेंस एजेंसी के सबसे निडर, सबसे जाबाज और ये गाली बेचारा जब लक्ष्य चौधरी देता था ना तो लोग उसको जाहिल गंवार बोलते थे। भाई जिंदगी फेयर नहीं है जिंदगी फेयर नहीं है भाई। सबसे ज्यादा यूरिनरी ब्लैडर टचिंग एजेंट धीपिटी एंड स्पेशल एजेंट गणबरे। और यही नहीं, इस बार हमारे को इस कुरकुरे छाप यूनिट से ज्वाइन कर रहे हैं दो नए नगीने, जिनमें से पहली हैं एजेंट खचरन और दूसरे हैं धूम इंटेलिजेंस एजेंसी के माई बाप यानी कि चीफ मुठमारे। और आज हम पांचों मिलके एक बार फिर डिस्कस करेंगे क्या नाम रखे हुए
फिल्म में दिखाए जाने वाले टट्टों में कंपन पैदा कर देने वाले संजीदा ऑपरेशन को, जिसका नाम है ऑपरेशन टोपे का तकिया। और ये पैनल डिस्कशन होगी एक खुफिया लोकेशन पे जिसका नाम है ऑनेस्टली से और लिखवा लो उदय चोपड़ा से कहानी और दे दो पिए हुए के हाथ में गाड़ी की चाबी। अरे बुझा लो ना आग मिट्टी का तेल डाल के। मतलब इनको खुद पता है कि इनकी फ्रेंची की सिलाई इस कदर उधड़ चुकी है कि अब वो सिली नहीं जा सकती। इनको अंदर ही अंदर ये बात अच्छी तरह पता है कि ये ऐसे मूवी देख के लग तो रहा है कि उदय चोपड़ा ने ही लिखी है। एक बार को मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि शायद गोस्ट राइटर्स यूज किए हो एंड उदय चोपड़ा का नाम लगा दिया है जस्ट सो ही कैन बी रेलेवेंट वंस अगेन। बट देख के आई एम प्रीटी श्योर ये उदय चोपड़ा ने खुद ही लिखी है। फिल्म कोई देखने जाने वाला है नहीं, तो पूरी की पूरी कहानी ट्रेलर में ही बता दी। और फिल्म की कहानी भी इस घिसी हुई क्लच प्लेट उदय चोपड़ा ने मेरे से चुरा ली। अल्फा की पूरी कहानी मैंने घिसी हुई क्लच प्लेट 7 दिन पहले टीजर रिव्यू में प्रेडिक्ट कर दी थी। और अब मुशायरा जरा गौर फरमाइएगा, ट्रेलर में वर्ड टू वर्ड, प्लॉट टू प्लॉट, सीन टू सीन अल्फा की कहानी की बुआ वैसे ही जवान होती दिखी। शान भाई, you're a fucking legend for this prediction, a fucking legend. ये जैसे मैंने बताई थी, मैंने अपनी स्टोरी प्रेडिक्शन में बताया था कि एजेंट गणमरे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, ट्रेन करेंगे किसको, एजेंट धीपिटी को। ट्रेलर में वही दिखाया। What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था। फिर मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि एजेंट धीपिटी और एजेंट खचरन पहले तो लड़ेंगी एक दूसरे से। ट्रेलर में यही दिखाया। और फिर मैंने ये बताया था कि लड़ते लड़ते इन दोनों पागल की बच्चियों को ये पता चलेगा कि ये तो रिलेटेड है, ये तो बहनें हैं और बचपन की यादों की बकरियां काटनी शुरू कर देंगी। ट्रेलर में क्या दिखाया, यही। जिसे तुमसे बात करनी है रोक लो। इसके बाद मैंने ये बताया कि एजेंट खचरन को कौन ट्रेन करेगा, चीफ मुठमारे, और ट्रेलर में यही दिखाया। इसके बाद मेरी कहानी के हिसाब से एजेंट खचरन और एजेंट धीपिटी एक दूसरे की गुद्दी थपेड़ने के बाद, पोनी टेल को खींचने के बाद एक दूसरे की दोस्त यारी बन जाती हैं और फिर किसकी गुद्दी थपेड़ने का प्लान बनाती हैं, स्पेशल एजेंट गणमरी। और ट्रेलर में यही दिखाया है मियां। और इन दोनों पगलैट सिस्टर्स को इस मिशन पे एक्चुअली भेजता कौन है, डायरेक्ट कौन करता है कि स्पेशल एजेंट गणमरे को मारे कैसे, धूम इंटेलिजेंस एजेंसी का बॉस चीफ मुठमारे। और यही मैंने बताया था, यही ट्रेलर में दिखाया है। फतेह को रोकोगे कैसे सीता, अपने जंगल का शेर है वो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि स्पेशल एजेंट गणमरे फिल्म की कहानी में एक तरह के सुपर सोल्जर बनाने वाले सिरम के साथ मस्ती करता दिखेगा और उसके प्रोजेक्ट का नाम होगा अल्फा। और वही है ट्रेलर में, और जो भी उसके रास्ते में आता है। कैमियो तक प्रेडिक्ट कर दिया था मैंने ऋतिक रोशन का, और वही है ट्रेलर में। ये हमें बचाएगा। सुपर अन्ना, ऐसा ही है तुम्हारे भाई का, बोला था ना मैंने। ब्रो ये ट्रेलर जिसने भी एडिट करके डाला है ना, ही मेड श्योर कि माँ बहन एक हो जाए इनकी मूवी कलेक्शन की। ही मेड श्योर, वो बदला निकाला भाई उसने। कुछ तो उस साले की खुंदक रही है भाई YRF वालों से। मतलब पूरी स्टोरी बता दी भाई इन्होंने ट्रेलर में। पूरी स्टोरी कौन रिवील करता भाई यार। पिछवाड़े से बियर की बोतल खोल देता हूँ मैं रिसर्च के नाम पर। ये 10 रुपए की धूम मचाती ब्रेक फेल स्कूटी उदय चोपड़ा ने मेरा पूरा पेपर टेप लिया कहानी का, वो भी एक्स्ट्रा शीट लगाकर। ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में ट्रेलर डिस्कशन से ज्यादा मेरी करी गई स्टोरी प्रेडिक्शन की बात हो रही है। इतनी मिस्ट्री रखी है इन्होंने एक्साइटमेंट बनाने के लिए फिल्म। प्राउड मोमेंट फॉर शान भाई, अ प्राउड मोमेंट भाई। में कि इन्होंने ट्रेलर में हमें ये आंखें दिखाई और इन्होंने ये सोचा कि हर कोई इन आंखों को ट्रेलर में देख के बोलेगा, ओ माय गॉड आई एम बाइट माय नेल, व्हाट हू इज यू मिस्टर। तो सिंस हमें पता नहीं है, चलो साथ मिलकर गेस करते हैं ये आंखें किसकी हो सकती। मुझे तो ये हकला शाहरुख लग रहा भाई। मुझे तो लग रहा है ओरी की आंखें हैं। मुकेश जी भी हो सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी लग रहा है। दीपक कलाल नहीं यार। पीले दांतों वाला दंत बोड़ा सुनील पाल नहीं। एसीपी प्रद्युमन है फिर तो ये। एक मिनट, क्या कह रहे हो, ऋतिक रोशन है ये? अरे नहीं नहीं यार, ऋतिक रोशन तो बिल्कुल भी नहीं है यार ये। इस अनडिस्क्लोज्ड कैमियो की झलक ट्रेलर में देखने के बाद मैं इनसे यही बोलूंगा, अबे तिलस्मी आंखें तो ऋतिक की ऐसे दिखाई है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऋतिक की कॉन्टैक्ट सी लगा देते भाई, कॉन्टैक्ट सी लगा देते। 6 उंगलियां भी दिखा देते ना कैमियो के लिए, किसी को पता ही नहीं चलता ये तो अभी बच्चे हैं। अबे तुम थोड़े से पागल हो गया। टीजर में इन्होंने हरियाणवी भाषा को सजाए मौत सुनाई थी, तो अब ट्रेलर में भी हरियाणवी भाषा जेनोसाइड कंटिन्यू होती दिखती है। ये देखो, इसकी माँ का नाम जानकी था।
हम इसे सीता बुलावेंगे। भाई तुम चैट जीपीटी से ये लोग लिखवा लेते भाई, वो बेटर ट्रांसलेट करके दे देता तुम्हें। और मेरी ना भाई एक विनती है YRF वालों से, भाई तुम माची से लाके ना अपने राइटर ने आग लगा दो। साले जब तुमने ये बेरा है कि तुम्हारा एक्टर ने हरियाणवी बोलनी आवा खोनी, तो क्या जरूरत है स्क्रिप्ट में हरियाणवी डालो घुसाण की? साले हिंदी बुलवा लो। पर नहीं भाई, देसी बनेंगे। इन सारों ने मीटिंग बिठाई होगी ये डिस्कस करने के लिए कि भाई इस मूवी से बढ़िया कमाई कैसे की जाए, क्योंकि मूवी की तो ट्रेलर निकलते ही माँ बहन हो जाएगी। तो किसी जीनियस ने पीछे बोल दिया, भाई साहब सुल्तान ने बढ़िया कमाई की थी क्योंकि उसमें ना पीछे एक आदमी हरियाणवी बोल रहा था। और उन्होंने कहा हाँ भाई जय हरियाणा रोडवेज। अब सालो जब तुमने हरियाणवी बुलानी है तो रणदीप हुड्डा जैसे एक्टर्स को कास्ट कर लो ना, जिनको बोलनी आती है। इन बेचारों से क्यों बुलवा रहे हो? इनमें से कोई बुरा एक्टर नहीं है। बॉबी देओल को हमने आश्रम में देख रखा है, आलिया भट्ट ने राजी में अच्छी एक्टिंग कर रखी है, इनफैक्ट गंगूबाई में भी उसने बढ़िया एक्टिंग कर रखी है। अगर स्क्रिप्ट और डायरेक्शन मूवी की अच्छी होती है ना, तो कोई भी एक्टर की एक्टिंग बढ़िया दिखनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अनिल कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर हिमसेल्फ। इज जस्ट द गर्ल जो कैल्विन क्लाइन की ऐड कर रही है बीच में, उसकी एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। बट ऑल ऑफ दीज पीपल आर गेटिंग ट्रोल्ड because of the freaking writers of this movie, because of the poor direction of this movie। तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ, चैट जीपीटी से लिखवा लो भाई स्क्रिप्ट, वो ज्यादा बढ़िया लिख के दे देगा। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसको सीता बुलावेंगे। तू एक काम कर यार, इधर आ यार, तू आ हमारी गाड़ी मार ले। और ट्रेलर में मात्र 10 सेकंड के बाद स्पेशल एजेंट गणमरे हरियाणवी भाषा में बात करना भूल जाता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। तुम जो बना रहे हो ना वो है हमारा। अब टीजर और ट्रेलर में हरियाणवी भाषा की ये निर्मम हत्या होते देख मैंने हरियाणवी भाषा हत्याकांड के प्रमुख आरोपी एजेंट गणमरे को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और समझने की कोशिश करी इस लिंग्विस्टिक साइको किलर की साइकी को। वेलकम एजेंट गणमरे, आप मेरे को एक बात बताइए, आपसे अगर हरियाणवी भाषा बोली नहीं जाती तो ये क्या भगड़ा लगा रखा है? मन्ने तन्ने मन्ने तन्ने तन्ने मन्ने मन्ने स्पेशल एजेंट गणमरे, आप क्या बोले जा रहे हैं? कहीं आपने भी तो आलिया की उंगली नहीं सूंघ ली? होवे खोवे बुलावेंगे जावेंगे। Get the fuck out भाई। आलिया तो बेचारी गड्ढा खोद के घुस जाएगी उसमें ये देख के। आवेंगे खावेंगे। एजेंट गणमरे प्लीज होश में आइए, YRF के साथ आवेंगे खावेंगे काम करने के बाद क्या हो गया है आपके मानसिक संतुलन को? मैं हरियाणवी बोलू हूँ, मन्ने तन्ने आवे जावे होवे उठे बैठे खावे, जो मन करे वो बोलू हूँ, और फिर हिंदी बोलने लग जाता हूँ यार बीच बीच में। मतलब इतनी गंदी हरियाणवी यार, कम ऑन मैन। और कोई मुझे बताएगा कि ये क्या कर। ऐसे ही तो इन्होंने पंजाब के लोग जितने दिखाते थे पंजाबी, उनकी पंजाबी की ऐसी तैसी करते थे ये बॉलीवुड मूवीज में। अब सालों ने हरियाणवी पकड़ लिया। भाई बख्श दो भाई, हमें बख्श दो। लिया किसी ने पीछे से चुपके ठंडा बर्फ वाला पानी डाल दिया होगा गुद्दी पर निकल गई। ट्रेलर में स्पेशल एजेंट गणमरे को रेफर करते हुए ना भाई, व्हेन इट कम्स टू ट्रोलिंग बॉलीवुड, शान भाई के जोक्स ना अलग ही लेवल पीक टच करते हैं। मतलब इनकी कुछ स्पेशल दुश्मनी है आलिया भट्ट से आउट ऑफ एवरीवन। चीफ मुठमारे बोलता है उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसको मार देता है। और ये मार देने वाला वॉइस ओवर इन्होंने किस पे चलाया? एक क्रिश्चियन सिमेट्री पर। वो उसे मार देता है। ये देखो क्रॉस और कबर है यहाँ पे। अरे एजेंट गणमरे तो झज्जर हरियाणा से है ना, तो इसका यीशु मसीह से किस बात का भाईचारा है? ये क्यों क्रॉस लगा के कब्रें खोद रहा है? मतलब किसी को खूंखार दिखाना है कि ये किसी को मार देगा तो क्रॉस लगा दो और कब्रिस्तान दिखा दो। अबे तुम थोड़े पागल वागल हो गया? बेयर मिनिमम बेसिक रिसर्च इनकी उतनी ही अच्छी है जितना उदय चोपड़ा का राइटिंग टैलेंट। ये शॉट देखो, ये बेबी आलिया है। अब इस शॉट में बेबी आलिया जिस डब्बे में है उस डब्बे को क्या बोलते हैं? इस डब्बे को बोलते हैं NICU यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इस डब्बे में उन बच्चों को डाला जाता है जो बेचारे बीमार प्रीमैच्योर पैदा होते हैं। पर ट्रेलर में तो जो डब्बे में बच्ची दिखाई है वो तो हट्टी कट्टी लाडली है हमारी। अच्छा ये पता क्यों करा होगा? एडवांस सोल्जर फ्यूचर बेबी 3 निप्पल वाला गोरिल्ला का साइंस एक्सपेरिमेंट भी तो दिखाना है ना, साई-फाई भी तो करना है। 3 निप्पल वाला गोरिल्ला है ना। इनको लगता है कि पूरा का पूरा देश उदय चोपड़ा जितना पढ़ा लिखा है। दिखा दो कुछ भी। लगता है किसी ने ना स्क्रिप्ट लिखते टाइम गांजा फूक के 3-4 मूवीज एक साथ देख ली, जिसमें एक थी जॉन विक, एक थी बैलरीना, एक थी टूम रेडर, और आखिरी उसने देख ली राइज ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स। भाई ये क्या बकवास चल रही है भाई इसमें।
क्या ही पता चलना है। ये शॉट देखो इन्होंने कैसे बनाया। आलिया इज स्टैंडिंग इन सर्वर रूम, और मुझे पहले ही पता था कि ये ऐसा कुछ टिपिकल बनाएंगे, तभी मैंने अपनी टीजर और इस वाली वीडियो में ये क्रिएट किया था। मैं इन 1150 की लास्ट लोकल के चेन स्नैचरों के गिरोह को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये कब कौन सी झांक खुजा देंगे मुझे सब पता है। और बस एडवांस टेक्नोलॉजी दिखानी है, लेबोरेटरी दिखानी है, तो अंड संड सी नीली हरी गुलाबी लाइटें चला दो, टिम 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 टिम, और 5-6 पुराने से दिखने वाले कंप्यूटर लगा दो। यहाँ बन गई सुपर सीक्रेट लेबोरेटरी। अबे 90s में हम तुम्हारी लेबोरेटरी जैसे दिखने वाले साइबर कैफे में desiBaba.com देख देख कर बड़े हुए हैं। तुम्हें क्या लगा तुम इस धीपिटी के साइबर कैफे को लैब बोलोगे और हम इसको लैब मान लेंगे? और इस शॉट में शर्वरी का पूरा नाम क्यों नहीं है? अच्छा, एजेंट धीपिटी और एजेंट खचरन का एक फाइटिंग सीन आपने देखा होगा ट्रेलर में, ये वाला। अब ये पूरा का पूरा सीन इन्होंने इंस्पिरेशन के नाम पे धाप लिया। कहां से? ब्लैक विडो के नताशा वर्सेस येलेना सिस्टर्स फाइट सीन में से। ट्रेलर के एंड में आपने ये वाला सीन देखा होगा जहां पे स्पेशल एजेंट गणमरे गुद्दी धाम लेते हैं, नाप लेते हैं किसकी? एजेंट धीपिटी की। भाई ये डंक जो इसने मारा भाई इतना लंबा, गजब भाई। गलत करियर में है ये अल्फा एजेंसी वाले, इनको लॉन्ग जंप में देश के लिए मेडल लाने चाहिए थे। ये पूरा का पूरा शॉट एग्जैक्टली पता है कहां से धापा हुआ है? गेम ऑफ थ्रोन के इस सीन से। आई एम टेलिंग यू, किसी ने गांजा फूक के मल्टीपल मूवीज और सीरीज देखी है जहां पे नाइट किंग गुद्दी धाम लेता है आर्या की। और इसी शॉट में ट्रेलर के एक चीज और दिखाता हूं। इस शॉट में बहुत आर्या स्टार्क वाज सच अ बैडएस आफ्टर हर ट्रेनिंग विद द मैन विद नो नेम वाला आर्क जो पूरा था। मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, डिटेल्स ध्यान नहीं है, but she was such a badass when she came out of that place and went back to her home. But end में उसको इतना डरा हुआ और इतना यूजलेस दिखा दिया कि मेरा ना बॉर्डरलाइन दिमाग खराब हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट सीजन देख के। लाइक इट वॉज अ वेरी बैड एंड टू द होल स्टोरी, जबकि इतने सालों से इतने पेशेंटली इतना बढ़िया वर्ल्ड बिल्ड किया गया था। देओल और आलिया के बॉडी साइज में डिफरेंस देखो, स्केलिंग का इशू है यहाँ पे। वो 8-10 फुट का लग रहा है और वो 2-3 फुट की लग रही है। किससे काम करा लिया भाई? किससे CGI करा लिए? हॉन्टेड 3D वालों के साथ हाथ मिला लिया क्या? अब ये शॉट देखो, एजेंट धीपिटी और एजेंट खचरन को शॉर्ट्स, योगा पैंट्स और स्नीकर्स में ही पहाड़ चढ़ा दिया। कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं, कोई क्लाइंबिंग सूट या फिर क्लाइंबिंग रोप्स नहीं है। ये तो ट्रेनिंग है इनके सुपर सोल्जर्स की। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों बहनें फिल्म में भी वो वाली एक्सरसाइज करने लग जाए। और अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं ट्रेलर में से, जो कि 100% बीच में होने वाला है जब गाना बजेगा। कुछ इस चांदनी चौक की असैसिन ब्रिया के फाइटिंग स्टांसेस। ये ले और ये ले और भी कोई The faces that she is making, अगर तुम ट्रेलर जाके देखोगे ना और पॉज करके देखोगे भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा। स्टेप रह गया हो गिद्दे पाने का तो वो भी कर लो ना एजेंट धीपिटी। हाईली ट्रेंड असैसिन है ये, लेकिन फाइटिंग सीन में ये देख भी नहीं रही कि इसकी गन की नोजल फायर किस तरफ कर रही है। प्रिसीजन शूटिंग और टैक्टिकल गन हैंडलिंग तो दूर की बात है, भयंकर एक्शन दिखाने के नाम पे इन्होंने फास्ट कट लगा दिया और उसके पीछे डाल दिया धम 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 धम, बस हो गया। भाई ये जो होली वाली बंदूक से लोगों को मारने की प्रथा है ना बॉलीवुड में, ये जल्दी बंद होनी जरूरी है, क्योंकि कहाँ गया बंदूक का रिकॉइल और रियलिज्म। ऐसे बंदूक कौन चलाता है भाई? ये कौन सी ऑरा फार्मिंग है भाई, मुझे ये बता दो। टीजर में ये बाइक वाला सीन याद होगा आपको? मैंने अपने टीजर के रिव्यू में ये बताया था कि इन्होंने इस शॉट में किसी और के चेहरे पे आलिया का चेहरा बड़ी ही गंदी तरीके से, भद्दे तरीके से मास्क किया और वो पता चल रहा है। दुनिया ने इस शॉट को कॉल आउट भी किया, लेकिन वो वायरफ ही क्या जो गाली खा के सुधर जाए। हम नहीं सुधरेंगे, नो नारा 9। तो इन्होंने टीजर का ये शॉट टीजर से उठाया और ट्रेलर में तो एक और बार डाल ही दिया, लेकिन इन्होंने इसके साथ ही साथ एक बाइक वाला शॉट ये वाला और डाल दिया। इस शॉट में भी दोनों के चेहरे मास्क्ड है किसी और के चेहरे पे। चलो ये भी मान लिया कि भैया स्टंट है तो मास्किंग करी होगी, लेकिन कम से कम उस टाइम वो बाइक कुदा रही है तो उनका चेहरा भी तो उसी इमोशन के मुताबिक कैप्चर करके चिपकाना था ना यार। सीन है बाइक कुदाने का और ये चेहरा बना के बैठी है। तुम पागल वागल हो क्या? और ये डायलॉग क्या है कि सीता लंका खुद जलाएगी? सीता आज लंका खुद जलाने आई। मैं तो कह रहा ना भाई, जिसने डायलॉग लिखे है ना, पहले तो उसको ना पकड़ के उसकी बढ़िया कुटाई करो। साले क्या फूंक के लिख रहा था तू। और शुरू करो अग्नि परीक्षा वाला डायलॉग बोलते हुए इसके मुंह पे हल्का सा स्मर्क क्यों है? इसे हंसी क्यों आ रही है? शुरू करो अग्नि परीक्षा। ऐसी अटेंशन टू डिटेल दिखाता हूँ, ऐसी अटेंशन टू डिटेल दिखाता हूँ कि उसको देखकर तुम्हारी कॉमन सेंस ही लकवा मार जाएगी। पहले तो ये सीन देखो,
अब इस सीन में ये जो पेपर चिपके हुए हैं इन पे नजर डालो। सारे के सारे पेपर ध्यान से देखो सेम है, सेम प्रिंट आउट लेकर लगा दिया आड़े तिरछे करके। अबे कोई क्या फैन थ्योरी बनाएगा लोड़े का ईस्टर एग, नीले प्रिंट आउट चिपका दिया दीवारों पर। ये इस शॉट में स्पेशल एजेंट गनमरे ने दुनिया को तबाह करने के लिए जो प्लान बनाया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इसने ये रिसर्च वॉल बनाई है। देखिए बाय गॉड सेट पर आए मोमोज से लेकर चाय के बिल तक, पिज्जा से लेकर सेट पे जो वड़ा पाव आए हैं उनके बिल तक, और सारी अच्छी राइटरों की अच्छी स्क्रिप्टें जो इनके पास थी हार्ड कॉपी, उसके पन्ने फाड़ के इन्होंने चिपका दिए बॉबी देओल की रिसर्च वॉल बनाने में। ऐसे ही बनता है दुनिया को तबाह करने का प्लान। नहीं समझ आ रहा चाहे उसने कल क्या चिपकाया था, परसों क्या चिपकाया था, तो क्या हो गया, नेगेटिविटी मत करो तुम। और ये कोई मुझे बताएगा कौन सी लैब है जहां पर गच्च गंदगी में सिरम बन रहा है। बच्ची को भी वही कैद किया हुआ है। बड़ी ही खतरनाक सुपर सोल्जर बनने की ट्रेनिंग भी यही चल रही है और 90s के सीवीटी मॉनिटर्स लगा के मॉनिटरिंग भी यही कर रहे हैं सारे साइंटिस्ट। इस शॉट में 1 दर्जन गुंडों ने गैस मास्क लगा रखे हैं, प्रोटेक्टिव जैकेट पहनी हुई है और फेस पर गियर पहना हुआ है, लेकिन एजेंट धीपिटी उनसे लड़ रही है अपनी यूनिक्लो के टैंक टॉप में। सुपर सोल्जर है ना भाई, सुपर सोल्जर। कोई प्रोटेक्टिव गियर की जरूरत नहीं है, कोई गैस मास्क की जरूरत नहीं है, किसी चीज से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो बंदूक भी ऐसे करके चला लेती है दोनों तरफ से। भाई एट दिस पॉइंट इनको ना मेहनत करने का मन ही नहीं रहेगा। दे हैव जस्ट फकिंग गिवन अप। उनको पता है भाई हम कुछ भी बना लें हमें गाली पड़नी है, क्योंकि हमें बनाना भी यही आता है, तो क्यों ना जितना हगा जा सके उतना हग दें हम। पैंट में एकदम पिलाटीज के आउटफिट में। और अगर शॉट में गुंडों ने गैस ग्रेनेड फेंका है और उनको गैस ग्रेनेड के गैस में नहीं दिख रहा, तो इसको कैसे दिख रहा है? बाय गॉड सर से लेके पैर तक जूतों के वजन को मिलाकर एजेंट धीपिटी। तुमने कभी डेयरडेविल देखा है? अगर तुम में से किसी ने डेयरडेविल पूरी सीरीज देखी है तो उसमें एक एक चीज कैसे एक्सप्लेन की हुई है, उसके पास्ट के फ्लैशबैक्स दिखा के कि वो जो करता है वो एग्जैक्टली उसके लिए पॉसिबल कैसे है, कहाँ से उसको वो ट्रेनिंग मिली। लाइक स्टार्टिंग में तुम्हें अटपटी दिखेंगी चीज़ें, तुम कहोगे बट यार ये बंदा जो है ये इतना सब कैसे कर पा रहा है जब ये इसकी आंखें बचपन में खत्म हो गई थी। तो पर धीरे धीरे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मेक सेंस एंड एवरी डैम डॉट कनेक्ट्स। ये होती है गजब राइटिंग, ये होती है पीक राइटिंग। अब कुछ सीख लेते भाई उसको देख के। ये क्या है, किस हिसाब से वो पता लगा रही है लोगों की लोकेशन कहाँ है जब वो अंधों की तरह खुद कहीं पे भी गोली चला रहे हैं। 51 किलो 75 ग्राम की होगी, लेकिन फुली ट्रेंड 100 किलो के गुंडों का मार मार के पनीर पसंदा बना दे रही है। वेलकम बॉयज। अबे तेरी चोटी खींच के ना वो तेरा अपर कर देंगे मार मार के। इस शॉट में तो लिटरली बहन धीपिटी और बहन खचरन दोनों बस्ता टांग कर पहुंच जाती है अपने मास्टर के पास। शर्म आ गए, आज कौन सा चैप्टर पढ़े। और बैलरीना में एक बहुत तगड़ी डिटेल थी कि उसके ट्रेनिंग के टाइम पे ना वो एक ही लड़के से बार बार पिट रही होती है बुरी तरीके से। तो उसकी टीचर उसको बताती है कि तुम स्ट्रेंथ में इसको मैच नहीं कर पाओगी, सो यू नीड टू बी क्विक, यू नीड टू बी निम्बल, यू नीड टू बी क्लेवर लाइक अ फॉक्स। तो वो अपने एनवायरमेंट को यूज करना सीखती है टू हर एडवांटेज। वो एक्सप्लॉइट करना शुरू करती है सामने वाले की वीकनेसेस। इस तरीके से उसकी ट्रेनिंग होती है एंड दैट इज हाउ शी इज एबल टू टेक डाउन मेन ट्वाइस हर साइज। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है भाई? आर्मर्ड आदमियों को गिरा दे रही है ये बिना किसी इक्विपमेंट के। रोशन को बना तो दिया इन्होंने शाओलिन मंक, लेकिन कपड़े पहना दिए कोई मिल गया के जादू के। वो भाई खामा खा I called it भाई। शाओलिन मोमो वाला बना बैठा है। Now on a very serious note, इस फिल्म की कहानी तो मैंने आपको पहले बता ही दी थी। मैं आपको 1-2 प्रेडिक्शन और दे देता हूँ कि अब फिल्म में क्या मिलेगा देखने को। टाइगर या पठान दद्दू में से एक ना एक दादाजी तो आपको देखने को मिलेंगे किसी ना किसी कैपेसिटी में। या तो इनका कैमियो होगा या तो टाइगर या पठान दद्दू में से अल्फा के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपनी घुटनों की चटकी हुई कटोरियों के साथ एक्शन करते दिखेंगे आप। कोई बड़ी बात नहीं है, पठान 2 की भी अनाउंसमेंट हो जाए। आलिया मुंह बोली बेटी है SRK की, तो शायद वही होगा उनका कैमियो। ये ट्रेलर इतना ज्यादा वाहियात तरीके से काटा गया है कि पूरी की पूरी कहानी तो पता चल ही गई, लेकिन अगर ट्रेलर में एक एक शॉट जो इन्होंने दिखाया है उसको अगर आप पॉज करके देखोगे तो आप मोस्ट केसेस में ये तक गेस करके बता सकते हो कि इस शॉट का सेटअप क्या होगा, ये शुरू कैसे हुआ होगा, इसके आगे क्या हुआ होगा, इसके पीछे क्या हुआ होगा। इस फिल्म का बजट 200 से 250
250 करोड़ का बताया जा रहा है। फॉर कंपैरिजन सेक बॉलीवुड में आज तक की बनी बेस्ट एक्शन फिल्म किल का बजट 40 करोड़ का था और पेड मार्केटिंग शुरू हो चुकी है इनकी। ये देखो इंटरनेट पे ब्रेक कर दिया किसने, ट्रेलर ने ब्रेक कर दिया इंटरनेट को अल्फा के। और 4 चिरकुंडे इंस्टाग्राम रिव्यूअर भी मुझे दिख गए हैं पेड रिव्यूज करते हुए। अब पता है इनकी पीआर क्या नैरेटिव बनाएगी प्रमोशन के आसपास कि ये फीमेल फर्स्ट फिल्म है, औरतों की पावर दिखाई जा रही है यहाँ पे और मर्द जो इसको ट्रोल कर रहे हैं वो सहन नहीं। शान भाई और हम सारे जो इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं अभी वो मिसोजिनिस्ट घोषित होने वाले हैं भाइयों। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम। नहीं कर पा रहे इसे। और साथ ही 25 रुपए और एक समोसे में बिकने वाले रिव्यूअर आपको पता है क्या बोलते सुनाई देंगे कि आपने आज तक बॉलीवुड में ऐसी कौन सी फिल्म देखी है जिसकी दोनों लीड हीरोइन हो। हाँ और क्या लगे हाथ अभी लगा लो ना जाके वाईआरएफ का। इट्स एब्सोल्युटली बोंकर्स टू रियलाइज दिस फैक्ट कि वाईआरएफ ने अपनी डिफीट पहले ही रियलाइज कर ली है। लेकिन अभी भी ये फिल्म अगर 100 से 150 करोड़ रुपया भी कमा गई ना, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, हॉन्टेड 3D जैसी चप्पल छाप फिल्म 15 से 20 करोड़ बनाने वाली है। और अगर अल्फा ने अपना ब्रेक इवन कर लिया ना बजट का बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया खुद समझ जाना कि हम अच्छी स्पाई फिल्में डिजर्व ही नहीं करते। एनीवे कमेंट सेक्शन में कमेंट करता जाना आपका क्या कहना है इस धीपिटी के ट्रेलर के बारे में। और इट्स डिफिकल्ट फॉर दिस मूवी टू अर्न इतना ज्यादा, ऑल्दो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इट्स डिफिकल्ट बिकॉज जिस ऑडियंस के लिए इन्होंने बनाई है वो इतना एक्सपोजर रखते हैं और इतने बाहर के मूवीज को और सीरीज को देख चुके हैं कि वो तो इसको देख के बस और बस हंसने वाले हैं और इसको ट्रोल करने वाले हैं। एंड वो लोग जो बिना सर पैर की मूवीज देखना पसंद करते हैं उनको इस तरीके का मॉडर्न स्पाई सेटअप समझ आने वाला नहीं है। ऑल्दो हमारे पॉपुलेशन में कितने लोग में कितना दिमाग है ये कहना बहुत मुश्किल है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मूवी 100-150 करोड़ कमा जाए, बट मुझे लगता है इस मूवी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। 18 जून 2026 अभी आदित्य चोपड़ा 50,000 टिकट भी खरीदेगा इसके और 25,000 टिकट रणबीर कपूर खरीदेगा। एक टिकट मैं भी खरीदूंगा भाइयों रीफिल कॉम्बो पॉपकॉर्न के साथ, जिससे मैं बढ़िया तरीके से वापस आके इस मूवी की धज्जियां उड़ा पाऊं। मुझे तो लग रहा भाई ये बहुत फन होने वाली है। नीट पेपर लीक, अल्फा स्क्रिप्ट लीक। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों, आई होप यू एंजॉयड इट। एंड जाते जाते मैं तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़ के जाऊंगा कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है ज्यादा घातक है, टाइगर श्रॉफ का पाद या फिर आलिया भट्ट की उंगलियां? तो थिंक अबाउट इट एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।